तो आई विल लेट यू नो 2026 के लिए परमेश्वर ने मुझे क्या प्रॉमिसेस दिए, मेरे साथ परमेश्वर ने क्या बात की, आपके लिए क्या बात की, सबके लिए क्या बात की, और स्पेसिफिक कुछ लोगों के लिए जो परमेश्वर ने दिखाया, जो पिछले टाइम में जो हुआ मैंने, क्योंकि हर एक व्यक्ति जो है वो एक्सपीरियंस से सीखता है, उसमें बढ़ता है। तो जैसे परमेश्वर ने जो दिया मैंने उसको बताया, जो आपने देखा होते हुए। पर इस बार मैं इस बात को परमेश्वर के आगे बार बार ये रख रहा था कि जो स्पेसिफिक कुछ लोगों के लिए परमेश्वर ने बात की, मैं उन्हें तब तक नहीं बताऊंगा जब तक वो सामने से आके अप्रोच नहीं करेंगे। क्योंकि अगर ऐसे ही आप बोल दो तो कई बार माइंड में क्या आता है कि ये तो बाबा टाइप बात है, इसके लिए ये बोल दिया, इसके लिए ये बोल दिया। ऐसा नहीं। अगर सचमुच आपको ये लगता है कि मेरी ये रिक्वेस्ट है, मैं परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा हूं, तो मुझे ये बात जाननी है, मैं आगे क्या करूं, तो अगर आपके लिए बताया होगा मैं आपको बताऊंगा जरूर, है ना। आप बाद में बात कर सकते हैं, मिल सकते हैं, पर जो बाकी चीजें हैं सबके लिए हैं। उसको 2026 में यू कीप इन योर माइंड, आपको इसको फॉलो करना, क्योंकि जो कुछ पिछले सालों में परमेश्वर ने दिया हमने उसको पूरा होते देखा है। हालेलुया। तो 2026 विल बी द ईयर ऑफ फेथ। ये विश्वास का साल होगा। वो चीजें जो आपको लगता है ये इम्पॉसिबल है, पर अगर आप फेथ रखेंगे, ये 2026 विल बी द ईयर ऑफ फेथ। हालेलुया। सो इस 2026 में आपको परमेश्वर के साथ विश्वास योग्य बने रहना है। पहला कुरिन्थियन 2 अध्याय उसकी 1 आयत से अगर आप देखें, फर्स्ट कुरिन्थियन चैप्टर 2 फ्रॉम वर्स 1, यहां पे लिखा है, भाइयों जब मैं परमेश्वर का भेद सुनाता हुआ तुम्हारे पास आया तो शब्दों या ज्ञान की उपासना के साथ नहीं आया, क्योंकि मैंने ये ठान लिया था कि तुम्हारे बीच यीशु मसीह वरन क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह को छोड़ और किसी बात को ना जानूं। मैं निर्भरता और भय के साथ बहुत थरथराता हुआ तुम्हारे साथ रहा, और मेरे वचन और मेरे प्रचार में ज्ञान की लुभाने वाली बातें नहीं, परंतु आत्मा और सामर्थ का प्रमाण था, इसलिए कि तुम्हारा विश्वास मनुष्यों के ज्ञान पर नहीं परंतु परमेश्वर की सामर्थ पर हो। हालेलुया। पौलुस एक वो व्यक्ति है, बाइबल कहती है कि वो परमेश्वर का कट्टर विरोधी था। वो परमेश्वर के लोगों को मारता था, घसीटता था, उनको जेल खाने में डालता था। पर एक टाइम आया जब प्रभु यीशु मसीह के साथ उसका इनकाउंटर हुआ। जब प्रभु यीशु मसीह को उसने देखा उस दमस्कस के रास्ते पर, उसकी लाइफ चेंज हो गई और वो परमेश्वर को सर्व करने वाला, ऐसा सर्व करने वाला बना कि आधी से ज्यादा बाइबल की जो पत्रियां हैं उसने लिखी, सबसे ज्यादा कलीसियां उसने बनाई, बड़े अद्भुत अजीब अचंभित काम उसने किए, और उसने वो किया जो इम्पॉसिबल था। हालेलुया। वो बार बार अपनी पत्रियों में एक चीज को बताता है कि मैं यहां पे तुम्हें खुश करने के लिए नहीं हूं, मैं तुम्हारे जैसे तुम चाहते हो वैसे बोलने के लिए नहीं हूं। उसने ये बार बार कहा कि मेरी बातों में लुभाने वाली बातें नहीं है, अट्रैक्ट करने वाली चीजें नहीं है कि तुम खुश हो जाओ, कहीं तुम छोड़ के ना चले जाओ, कहीं तुम्हें बुरा ना लग जाए। उसने कहा ऐसा नहीं है। उसने कहा इसलिए कि तुम्हारा विश्वास मनुष्य के ज्ञान पर नहीं परंतु परमेश्वर की सामर्थ पर निर्भर हो, इसलिए मैं तुमसे ये बातें बताता। अगर कोई बात तुमको सुधारने के लिए मैं बोलता हूं और मुझे पता है ये तुम्हें बुरी लग जाएगी, तो तुम्हें ये बुरी लगनी चाहिए। ऐसा ना हो कि तुम्हें अच्छे लगने के चक्कर में मैं तुम्हें स्वर्ग में से जाने से रोक दूं। वो कहता है कि तुम्हें सामर्थ पर निर्भर होना पड़ेगा। ये 2025 ये फेथ का ईयर होगा और आप सामर्थ पर निर्भर रहेंगे। सुपरनेचुरल हर एक कॉर्नर में आप अपनी लाइफ में देखने वाले हैं, अगर आप परमेश्वर के वचन के साथ बने रहेंगे। क्योंकि बाइबल ये कहती है इब्रानियों 11 अध्याय 1 आयत में, विश्वास जो है वो आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी बातों का प्रमाण है। विश्वास ये नहीं कि आपको लगता है ये हो जाएगा, नहीं, विश्वास ये है जो आपको लगता है ये होगा नहीं, फिर भी वचन में लिखा है इसलिए वो होगा। वो इस साल में आप देखेंगे। हालेलुया। और बाइबल कहती है, रोमन की किताब अगर 10 अध्याय 17 आयत में पढ़े, वहां पे लिखा विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के 2026 में लोग वो सुनते हैं जो वो सुनना चाहते हैं। पहले वीडियोस थी,
वीडियोस के बाद शॉर्ट वीडियोस आ गई, फिर रील्स आ गई। अब रील्स भी स्क्रॉल करते हुए लोग थकते नहीं, क्योंकि उनको इंस्टेंट चाहिए, हर चीज इंस्टेंट। अब ये ठीक नहीं, अब आगे, अब आगे। इतना ज्यादा शैतान ने बिजी कर रखा है लोगों को। क्यों? क्योंकि ताकि वो विश्वास से मुकर जाए। जो वायदे परमेश्वर ने किए, परमेश्वर बहुत धीरज से, धैर्य से वो काम करता है। ऐसा नहीं कि आपको लगता है कि अभी ऐसा है तो ऐसा हो जाए। वो कर सकता है, पर कई बार वो टाइम लगाता है उसमें, वो परखना चाहता है। उसने इजरायलियों को कहा, मैंने 40 साल का वो रास्ता बना दिया जो कुछ दिनों का था। क्यों? ताकि मैं जान सकूं तुम्हारे मन में क्या। कई बार परमेश्वर आपको आंसर नहीं करता प्रेयर का, वो देखना चाहता है विश्वास में तू कितना खड़ा है। विश्वास एक ऐसी चीज है जो अनदेखी चीज को वो बना सकता है। हालेलुया। जो आपने देखी नहीं, जो पर आपके माइंड में है, फेथ उसको क्रिएट कर सकता है। ये बिब्लिकल है। बिब्लिकली बहुत बार आप ऐसी चीजों को देखेंगे जो सिर्फ फेथ होने के कारण जो होने पाए। जब सारा ने 99 ईयर में, जब अब्राहम था, जब सारा ने कंसीव किया, स्टडी बताती है उसके पास वूम नहीं था, इसलिए वो कंसीव नहीं कर पा रही थी। पर परमेश्वर ने कहा, अब से तू उसको कहना अब्राहम, अब से तू उसको कहना सारा। परमेश्वर ने कहा, अब से उसको जातियों को पिता कह के बुलाना, जातियों की माता कह के बुलाना। ये वो चीज थी जो बिना फेथ के इम्पॉसिबल थी। और परमेश्वर ने कहा, मेरे साथ साथ चलता जा और सिद्ध होता जा। हालेलुया। अगर इस 2026 में आप देखें कि चीजें इजी होंगी, यस चीजें इजी होंगी, पर उसके लिए कीवर्ड क्या होगा? अगर आप फेथ के साथ बने हुए हैं, अगर आप विश्वास के साथ खड़े रहेंगे, तो आपके लिए कोई भी चीज मुश्किल नहीं लगेगी, आपको थकान नहीं होगी, आप इरिटेट नहीं होंगे, आप चीजों को इजीली होते हुए देखेंगे। आज मैं आपको वचन में से बताऊंगा कि विश्वास, जिसके बारे में पहले भी सुन सके बहुत बार, पर जो आज आप सुनेंगे ये पहले आपने नहीं सुना होगा, ये अलग होगा, क्योंकि ये प्रार्थना के दौरान परमेश्वर से मांग के लिए गए वर्ड्स हैं। हालेलुया। लूका रचित सुसमाचार 17 अध्याय उसकी 5 आयत, जो कि एक की वर्ड करके परमेश्वर ने मुझे दी इस साल के लिए, विश्वासियों की लाइफ का, खासकर मैं बिलीवर्स के लिए इस वचन को आज शेयर करूंगा। क्योंकि बिलीवर्स की क्या प्रॉब्लम है, उनको ये लगता है कि हम विश्वासी हैं, हमें सब पता है, जो हमें दिखता है इससे ज्यादा नहीं होगा, हम बिलीवर्स हैं, हमें पता है, हमने बीते 5, 10, 50 सालों में देखा है, चीजें नहीं चेंज हुई, जितना लगता था, जो दिखता था, सिर्फ वही हुआ। वो कभी भी इस चीज के लिए ऐसा नहीं कि प्रार्थना नहीं करते, लोग प्रार्थना करना शुरू करते हैं, कुछ टाइम करते हैं, फिर क्विट कर देते हैं। पर बाइबल क्या कहती है? बाइबल कहती है, अगर आप लूक 17 उसकी 5 आयत से पढ़े, वहां पे लिखा, तब प्रेरितों ने प्रभु से कहा, हमारा विश्वास बढ़ा। प्रभु ने कहा, यदि तुमको राई के दाने के बराबर भी विश्वास होता तो तुम इस शहतूत के पेड़ से कहते कि जड़ से उखड़कर समुद्र में लग जा, तो तुम्हारी मान लेता। हालेलुया। बाइबल कहती है ये वो अपोस्टल्स हैं, वो प्रेरित हैं, जिन्होंने दुनिया को चेंज कर दिया। और जब वो परमेश्वर के सामने गए तो उन्होंने एक ऐसी रिक्वेस्ट को रखा, उन्होंने कहा, परमेश्वर हमारे विश्वास को बढ़ा। ये कितनी एक ऐसी बात लगती है जो सुनने में बड़ी अजीब लगती है। वो अपोस्टल थे, प्रेरित थे, बड़े बड़े काम उन्होंने किए और उन्होंने करते हुए यीशु मसीह को देखा, मुर्दा जीवित होते हुए देखे, पर उन्होंने एक रिक्वेस्ट को यीशु मसीह को बोला, हमारे फेथ को इंक्रीज कर। ये बहुत एक डेंजरस स्टेटमेंट है। एक विश्वासी को अगर आप बोलो, वो कभी ये प्रार्थना नहीं करता, परमेश्वर मेरे फेथ को बढ़ा। क्यों? उसको लगता है मुझे फेथ है ऑलरेडी। फेथ का मतलब क्या? यीशु मसीह को जान लिया, बपतिस्मा ले लिया, मैं चर्च आता हूं, दैट्स इट। नो, दिस इज रॉन्ग। ये बात आपको ऐसा नहीं कि वो स्वर्ग में जाने से रोक देगी, पर जो आपके लिए रखा है आप उससे रह सकते हैं वंचित, आप उसको मिस कर सकते हैं। अगर आप ध्यान से बाइबल पढ़ते हैं, प्रेरित ऐसी बातों को बोलते थे यीशु मसीह को, जिनको आज के विश्वासी को बोलने में शर्म आती है। उन्होंने कहा, हमारे विश्वास को बढ़ा। एक विश्वासी कभी नहीं बोलता मेरे विश्वास को बढ़ा। उसको लगता है कि नहीं, ये बोलना तो ऐसा है कि मेरी लाइफ पे शायद लोगों को डाउट होगा, उनको ये बोलने में शर्म आती है।
पर प्रेरित ने क्या बोला? उन्होंने कहा हमारे विश्वास को बढ़ा, हमारे फेथ को इंक्रीज कर। हालेलुया। कभी ये प्रेरित बोलते हैं हमारे फेथ को बढ़ा, कभी यीशु मसीह को पूछते हैं हमें प्रार्थना करनी सिखा। क्या कभी किसी बिलीवर ने जो 5-10 साल से मसीह है, क्या उसने कभी बोला हमें प्रार्थना करनी सिखा? नो, क्योंकि हमें पता, हमें आती है, हमें पता है प्रार्थना कैसे करनी, हमें पता है विश्वास क्या है। आप इमेजिन करो जब एक बिलीवर इस बात को बोलता है तो वो कितनी चीजों को मिस कर देता है, क्योंकि अपोस्टल्स ये बोलते थे हमारे फेथ को इंक्रीज कर। जब आप बोलते हैं हमारे फेथ को इंक्रीज कर, इसका ये मतलब नहीं कि आप और ज्यादा विश्वासी हो जाएंगे, आपको और वचन की समझ मिल जाएगी, वो एक अलग बात है, वो प्रकाशन, वो गिफ्ट्स एक अलग चीज है। पर जब आप बोलते हैं मेरे फेथ को बढ़ा, तब आप इस चीज को परमेश्वर को बोलते हैं कि परमेश्वर सुपरनैचुरल चीजों में और मुझे इन्वॉल्व होना है। हालेलुया। आपको पता है मेरे पास जॉब है, मैं काम पे जाऊंगा, मुझे सैलरी मिलेगी। क्या ये विश्वास है? ये तो काम पे जाएंगे सैलरी मिलेगी, वो तो नॉन बिलीवर को भी मिलती है। अगर काम नहीं है, काम लग जाएगा, सैलरी मिलनी शुरू हो जाएगी, ये तो नॉर्मल बात है। पर फेथ क्या है? परमेश्वर मेरी सैलरी, मेरी जॉब, मेरी पोजीशन, मुझे इसमें तेरे काम को बढ़ते हुए देखना है, मुझे तेरे वचन को शेयर करना है, तेरे वर्ड से लोगों को, रूहों को नरक में ले जाने से मुझे बचाना है। ये फेथ है। आप विश्वासी हैं, पर उसने कहा मेरे फेथ को बढ़ा। जो चीजें आपको पता है ये हो ही नहीं सकती, आप क्विट कर सकते हैं, या आप बोल सकते हैं मेरे फेथ को बढ़ा। परमेश्वर फेथ को बढ़ाना चाहता है। उसने कहा मैं चाहता हूं तुम फल लेके आओ, तुम्हारा फल बना रहे। उसने कहा मैं चाहता हूं तुम ग्रो करो, जो डाली मुझ में है नहीं फलती, मैं उसको काट डालता हूं, उसको मैं अलग कर देता हूं, पर जो मुझ में है फलती है उसको मैं छांटता हूं ताकि वो और फल लेके आए। ये परमेश्वर की इच्छा है कि विश्वासी विश्वास में ग्रो हो। ऐसे लोग हैं जो 20 साल से 50 साल से मसीही हैं, आज भी जहां से शुरू किया वो वहीं पे खड़े हैं। वो विश्वासी हैं, वो चर्च जाते हैं, यस, टाइथ ऑफरिंग देते हैं, यस, वो प्रार्थना करते हैं, कभी कभी कर लेते हैं, पर फेथ में क्या वो बड़े हुए हैं? नो, वो फेथ में आज भी वहीं पे। यीशु मसीह ने क्या कहा? उसने कहा यदि तुमको राई के दाने के बराबर भी विश्वास होता तो तुम इस शहतूत के पेड़ से कहते उखड़कर जड़ से समुद्र में लग जा, वो तुम्हारी मान लेता। क्या ये पॉसिबल नजर आता है? क्या ये आपको पॉसिबल नजर आता है शहतूत का पेड़ एक जगह से उखड़कर समुद्र में जाए और वहां पे लग जाए? क्या ये पॉसिबल नजर आता है? नहीं। पर यीशु मसीह ने कहा अगर तुम्हारा फेथ इंक्रीज हुआ होगा, ये हो जाएगा। हालेलुया। कोई भी चीज ऐसी नहीं जो पॉसिबल नहीं अगर तुम फेथ में बड़े हुए हो। और यीशु मसीह ने कहा तुम्हारा फेथ राई के दाने के जितना हो। अब इस बात को कई बार लोगों को क्या लगता है कि थोड़ा सा फेथ होना काफी है, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा राई का दाना, मस्टर्ड सीड, दैट्स इट। अगर थोड़ा सा फेथ है तो वो काफी है। अब इसके लिए यीशु मसीह ने ये नहीं कहा कि तुम्हारा फेथ छोटा हो और वो वहीं पे रुक जाए। उसने कहा तुम्हारा फेथ थोड़ा हो राई के दाने के जितना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर तुम्हारा अविश्वास राई के दाने के जितना भी नहीं होना चाहिए। हालेलुया। उसने कहा तुम्हारा फेथ राई के दाने जितना होगा तो उसका मतलब यह है कि तुम उसको सीड को बो दोगे और वो इतना बढ़ जाएगा कि पक्षी जो है उसके ऊपर आके घोंसला बनाएंगे, वहां पर वो स्टे करेंगे, उनके लिए वो दृढ़ गढ़ बन जाएगा। हालेलुया। तुम्हारी लाइफ तुम्हें चेक करने की जरूरत है, तुम मसीह में हो कब से हो, क्या तुम एक प्रॉब्लम सॉल्वर हो, क्या किसी के लिए तुम शेल्टर का कारण हो, क्या कोई तुम्हारे पास आके इस बात के लिए मेक श्योर करता है कि नाउ आई एम इन सेफ हैंड्स। अगर तुमको अब तक कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जो तुम्हें ये बोल सके, तो तुम्हारे फेथ को इंक्रीज करने की जरूरत है, क्योंकि उनको पता है कि उनको तुम में वो फ्रूट नजर नहीं आता। हालेलुया। मैथ्यू 13 अगर पढ़ते हैं उसमें डिटेल में लिखा है, उसकी 31 आयत को अगर आप देखते हैं, मैथ्यू 13 अगर उसकी आप 31 आयत को पढ़ें,
यहाँ पे लिखा उसने एक और दृष्टांत उन्हें सुनाया, स्वर्ग का राज्य खमीर के समान है जिसको किसी स्त्री ने लेकर पसेरी आटे में मिला दिया और होते होते वो सब खमीर हो गया। हालेलुया। 31 आयत से अगर आप उसके ऊपर पढ़ते हैं, वहां पे लिखा उसने उन्हें एक और दृष्टांत कहा, स्वर्ग का राज्य राई के दाने के समान है जिसे किसी मनुष्य ने लेकर अपने खेत में बो दिया। वे सब बीजों से छोटा होता है पर जब बढ़ जाता है साग पात से बड़ा होता है और ऐसा पेड़ हो जाता है जो आकाश के पक्षी आकर उसकी डालियों के ऊपर बसेरा करते हैं। हालेलुया। मस्टर्ड सीड किस लिए है? ग्रो करने के लिए। मस्टर्ड सीड इसलिए नहीं दिया गया कि आप लो और बस उसी को लेके बैठे रहो। अगर आप वैसे लेके बैठे रहेंगे मस्टर्ड सीड कोई रिजल्ट नहीं लेके आएगा, पर अगर आप उसको बो देंगे वो ग्रो करेगा, उसके ऊपर काम करना पड़ेगा। हर वो चीज जो अविश्वास की है उससे दूर रखनी पड़ेगी। हर वो नॉनसेंस टॉक से आपको अलग रहना पड़ेगा, ऐसी फेलोशिप से अलग रहना पड़ेगा, ऐसे वीडियोस, ऐसी चीजों से अलग रहना पड़ेगा जो आपके फेथ को डिक्रीज करे। हालेलुया। इसीलिए मैं आपको अक्सर ये बोलता हूं कि आपकी शुरुआत कैसी है ये मैटर नहीं करता, आपने कैसे शुरू किया ये मैटर नहीं करता, पर आपका एंड जो है वो मैटर करता है। कैसे आपने शुरुआत की कोई मायना नहीं करता। पौलुस की शुरुआत कैसे थी? एक सताने वाले की तरह। उसकी शुरुआत जब मसीह में आया तो कैसे थी? एक ब्लाइंड मैन की तरह। पर उसका अंत कैसे है? उसने कहा मैंने अपनी दौड़ को पूरी कर लिया है, मैंने अच्छी कुश्ती लड़ी है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन इट्स वेरी क्लियर, ये बहुत क्लियर है। इस साल में अगर आप विश्वास में होंगे परमेश्वर आपको वो चीजें देगा जो सचमुच आप सोच नहीं सकते। विश्वास में बने रहने के लिए क्या करना होगा? एक तो है वर्डली बुद्धि, कि आप बुद्धि से चले, ये काम नहीं हो रहा, इसको कैसे भी करना है सही या गलत तरीके से, क्योंकि एंड में तो मुझे रिजल्ट देखना है। एक तो ये आप कर सकते हैं, पर दूसरी बात यह है जब आप हेवनली विजडम के साथ चलते हैं। हेवनली बुद्धि कैसे मिलेगी? बाइबल कहती है भजन संहिता 111 उसकी 10 आयत, वहां पे लिखा बुद्धि का मूल यहोवा का भय है, जितने उसका भय मानते हैं उनकी बुद्धि अच्छी होती है, उसकी स्तुति सदा बनी रहेगी। हालेलुया। बाइबल कहती है जितने उसका भय मानते हैं उनकी बुद्धि अच्छी होती है। नूह के बारे में बाइबल कहती है कि वो बोलता रहा बाढ़ आएगी, पापों से मन फिराओ, तौबा करो, बोलता रहा। किसी ने उसकी बात का कोई भी 0% भी उस पर फेथ नहीं किया, पर वो बोलता रहा, वो करता रहा, फेथ में बना रहा। बाइबल कहती है कि तकरीबन 120 साल वो प्रचार करता रहा, कोई रिजल्ट नहीं मिला। पर रिजल्ट नहीं मिलने का क्या मतलब? उसको क्या लगता होगा कि कोई बच नहीं रहा, बचना रिजल्ट है। पर परमेश्वर क्या देख रहा था कि जो तुझे दिया गया तू फेथफुली विश्वास से उसको कर रहा है। क्या बाढ़ आई कि नहीं आई? बाढ़ आई, सब कुछ खत्म कर दिया परमेश्वर ने। इंग्लिश की बाइबल में लिखा एवरीथिंग वाज ब्लोटेड आउट, सब कुछ धो दिया परमेश्वर ने। इसीलिए जो साइंटिस्ट हैं वो कभी इस बात को नहीं जान सकते कि पृथ्वी कब बनाई गई, क्योंकि जो धो दिया गया, जो क्लीन कर दिया गया, उसमें कभी भी ये पता नहीं चलेगा कि पहले इससे क्या था। जहां तक वो पहुंच जाएंगे उससे पहले भी कुछ था, वो कभी इसको जान नहीं सकते। हालेलुया। एलिया के बारे में बाइबल कहती है उसने फेथ किया, उसने बोला आकाश बंद हो जाएगा, आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था। उसने कहा क्योंकि बाइबल में लिखा है अगर तुम्हारे धर्म के काम पाप अगर बढ़ जाएंगे तो परमेश्वर ने कहा मैं आकाश को बंद कर दूंगा। बाइबल कहती है आज से पहले ऐसे कभी नहीं हुआ, पर उसने फेथ रखा, जो वचन थे उसको उसने रिलीज किया, और बाइबल कहती बारिश नहीं हुई। हालेलुया। ये किस चीज के रिजल्ट हैं? ये फेथ के रिजल्ट हैं। पौलुस के बारे में, पतरस के बारे में आप अगर डिटेल में जान पढ़ेंगे आपको पता चलेगा कैसे फेथ से उन चीजों को क्रिएट किया, फेथ से चीजों को बनाया, फेथ से चीजों को उन्होंने वैसे देखा जैसे वो देखना चाहते थे। लूका 17 अगर आप पढ़ते हैं
लूक चैप्टर 17 उसकी 11 आयत से, लूक 17 फ्रॉम वर्स 11। यहां पे लिखा, ऐसा हुआ कि वे यरूशलेम जाते हुए सामरी और गलील के बीच से होकर जा रहा था। किसी गांव में प्रवेश करते समय उसे 10 कोढ़ी मिले। उन्होंने दूर खड़े होकर ऊंचे शब्द से कहा, हे यीशु, हे स्वामी, हम पर दया कर। उसने उन्हें देखकर कहा, जाओ और उसको अपने याजकों को दिखाओ। और जाते जाते वे शुद्ध हो गए। उनमें से एक ये देखकर, मैं चंगा हो गया हूं, ऊंचे शब्द से परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ लौटा और यीशु के पांव पर मुंह के बल गिरकर उसका धन्यवाद करने लगा। और वह सामरी था। इस पर यीशु ने कहा, क्या 10 शुद्ध ना हुए? तो वे 9 कहां गए? क्या इस परदेसी को छोड़ कोई और ना निकला जो परमेश्वर की बड़ाई करता? तब उसने उससे कहा, उठकर चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया है। हालेलुया। एक जब आप किसी चीज के लिए प्रार्थना करते हैं तो एक लिमिट तक आप उसको अगर रखते हैं, ऐसा नहीं कि परमेश्वर आंसर नहीं करेगा। अगर आप सिर्फ उस चीज के पीछे हैं, परमेश्वर वो देगा। पर अगर आप सचमुच परमेश्वर से प्रेम करते हैं, वर्ड की आप रिस्पेक्ट करते हैं, तो बाइबल कहती उनकी बुद्धि जो है वो अच्छी होती है। वो अकेला व्यक्ति था उन 10 कोढ़ियों में से जो वापिस आया। इसमें इन कुछ आयतों में, इन 8 आयतों में अगर आप पढ़ते हैं, 9 आयतों में आपको लॉ भी नजर आता है, आपको हीलिंग भी नजर आती है, आपको फेथ भी नजर आता है, आपको सामर्थ्य भी नजर आता है। बाइबल कहती है वो कोढ़ी यीशु मसीह के पास नहीं आए, वो दूर से खड़े होकर बोल रहे थे। क्यों? क्योंकि लॉ था कि जो कोढ़ी व्यक्ति हैं वो यीशु मसीह के पास नहीं आ सकते थे, क्योंकि यीशु मसीह को कोढ़ नहीं था। वो सोसाइटी से अलग रहते थे। दूर से बोल के उसने कहा, जब वो दूर से बोल रहे थे, यीशु मसीह को सुन रहा था ये क्या बोल रहे हैं। यीशु मसीह ने उनको बोला, जाके दिखाओ अपने अपने याजकों को। वो लॉ को फॉलो कर रहे थे। जब वो गए, सब एक मन गए। जब वो जा रहे थे, जाते जाते वो हील होना शुरू हो गए। कुछ लोग हील होके वहीं से निकल गए, पर इसको ये बात याद आई कि मेरे विश्वास को मुझे यहीं पे दबा के नहीं रखना। ये दोबारा गया यीशु मसीह के पास। इसने जाके क्या बोला यीशु मसीह को? इसने लिखा है, और यीशु के पांव पर मुंह के बल गिरकर उसका धन्यवाद करने लगा, क्योंकि वो सामरी था। वो सामरी भी था, एक तो कोढ़ी था, ऊपर से सामरी था। इस पर यीशु ने कहा, क्या 10 शुद्ध ना हुए? तो फिर वे 9 कहां गए? इसका मतलब यीशु मसीह एक्सपेक्ट कर रहा था कि सारे के सारे वापस आए। अब एक व्यक्ति कोढ़ के साथ यीशु मसीह के पास आया, यीशु मसीह ने कुछ करने को बोला, वो कर रहे हैं, वो हील हो गए। अब देखने में तो ये लगता है वो हील हो गए, वो चले गए, याजकों को दिखाएं, बात खत्म। पर बाइबल कहती है यीशु मसीह ये एक्सपेक्ट नहीं करता था कि वो अपने रिजल्ट के साथ स्टिक होके खत्म हो जाए। यीशु मसीह एक्सपेक्ट करता था वो वापस आए, ताकि आगे उनके लिए जो रखा गया वो उसको ले लेने पाए। हालेलुया। बाइबल कहती है उसने कहा, क्या वो 10 के 10 शुद्ध नहीं हुए? लिखा है, क्या इस परदेसी को छोड़ कोई और ना निकला जो परमेश्वर की बढ़ाई करता? तब उसने कहा, उठकर चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। कि यीशु मसीह के बोलने ने चंगा किया, कि तेरे कन्फेशन ने चंगा किया। उसने कहा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। अब विश्वास तो बाकियों ने भी किया, इसलिए वो चले गए। पर बाइबल ऐसा लिख के नहीं बताती, पर हम ऐसा सोच सकते हैं कि शायद लाइफ में वो दोबारा फिर से कभी जाके कोढ़ी बन गए, शायद वो प्रॉब्लम फिर से उनकी लाइफ में आ गई हो। पर क्योंकि ये वापिस आया, इसने वो देखा जो प्रभु यीशु मसीह को दिखाना चाहते थे। यीशु मसीह ने कहा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। ये लाइफ में दोबारा कभी कोढ़ी नहीं हुआ, ये कभी नहीं हुआ होगा, क्योंकि यीशु मसीह ने नहीं कहा कि मैं चाहता हूं। क्योंकि आप अगर बाइबल को पढ़ते हैं, कई जगह पे यीशु मसीह ने लिखा, मैं चाहता हूं तू चंगा हो जाए। कई एक जगह पे कहा, उसका हाथ पकड़ के उठाया, उसको बोला कि उठ। बहुत चीजों में अलग अलग तरह से हीलिंग एक तरह से नहीं है। एक हीलिंग है जो आप परमेश्वर को अट्रैक्ट करके ले सकते हैं, एक हीलिंग है जो आप फेथ से ले सकते हैं, एक हीलिंग है वर्ड से ले सकते हैं। यीशु मसीह ने उसको कहा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। 2026 कुछ भी क्यों ना हुआ हो, अगर आप विश्वास करते हैं यीशु मसीह के ऊपर, फेथ के साथ उसके साथ बने रहेंगे,
आप वो देखेंगे जो आपको लगता है ये कभी नहीं हो सकता, ये कभी नहीं हो सकता, पर यीशु मसीह ने कहा तेरे विश्वास के कारण। फेथ इतना जरूरत पड़ने वाली है इस 2026 में, आप सोच नहीं सकते। अगर इसी का 18 अध्याय आप पढ़ते हैं, उसकी 35 अगर वर्ष से आप देखें, यहां पे लिखा जब वे यरीहो के निकट पहुंचा तो एक अंधा सड़क के किनारे बैठा हुआ भीख मांग रहा था। वे भीड़ के चलने की आहट सुनकर पूछने लगा क्या हो रहा है। उन्होंने उसको बताया यीशु नासरी जा रहा है। तब उसने पुकार कर कहा हे यीशु दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। जो आगे जा रहे थे वो डांटने लगे चुप रह, परंतु वो और भी चिल्लाने लगा हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। तब यीशु ने खड़े होकर आज्ञा दी उसे मेरे पास लेके आओ। और जब वे निकट आया तो उसने उससे पूछा तू क्या चाहता है मैं तेरे लिए करूं। उसने कहा हे प्रभु ये कि मैं देखने लगूं। यीशु ने उसको कहा देखने लग, तेरे विश्वास ने तुझे। यीशु मसीह ने कुछ नहीं किया, उसको सिर्फ बोला तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। वो कब से फेथ करके बैठा होगा कि यीशु मसीह आएगा मुझे हील करेगा, यीशु मसीह को मैं बोल दूंगा वो मुझे हील करेगा। यीशु मसीह ने कहा तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। यीशु मसीह के छूने से, उसके बोलने से नहीं, उसने कहा तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। हालेलुया। विश्वास जो है वो हीलिंग को जनरेट कर सकता है। फेथ जो है वो आपकी लाइफ को हेवनली लाइफ बना सकता है, वो आपको ऐसा वाइज कर सकता है, ऐसा विजडम दे सकता है आप सोच नहीं सकते। मैंने आपको कहा शुरुआत कैसी है कोई मायना नहीं करता, एंड कैसा है ये मायना करता है। सुलेमान ने जब बुद्धि ली उसने विश्वास से, बाइबल कहती हजारों बलियां उसने दी। परमेश्वर ने उसको सपने में आके बोला बता क्या चाहिए। उसने कहा मैं तेरी प्रजा का न्याय कर सकूं। परमेश्वर ने कहा जो तूने मांगा है तुझे वो भी दूंगा, जो नहीं मांगा वो भी दूंगा। उसको इतना हर चीज में ब्लेस किया। बाइबल कहती आसमान के उड़ने वाले पक्षियों से लेके जमीन के बीच में पाताल में की हर चीज की उसको नॉलेज थी। वो नंबर 1 बिजनेसमैन था, हर चीज की उसको नॉलेज थी, सब चीजें उसको दी गई विश्वास के द्वारा। पर उसका एंड कैसे हुआ? वो उन्हीं चीजों में फिर से फंस गया, उन्हीं मूर्ति पूजा में, उन्हीं अडल्ट्री में, उन्हीं चीजों में फिर से वो चला गया। हम नहीं जानते कि उसके न्याय के दिन किस तरह से उसको देखा जाएगा, पर बाइबल ये कहती है कि विश्वास जो है वो आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय, अनदेखी बातों का प्रमाण है। शुरुआत कैसी है मैटर नहीं करता। पौलुस ने विश्वास नहीं किया था शुरुआत में, जो उसको बताता था वो उसको मारता था, उसको वो कैद खाने में डाल देता था, पर उसका एंड कैसे था? बाइबल कहती है उसकी एक्टिविटीज से, उसको देख के लोग फेथ करते थे। हालेलुया। जब वो जहाज जिस पे वो बैठा था टूट गया, जब वहां से वो बाहर निकला, बाइबल कहती है वो लकड़ियों को इकट्ठी कर रहा था आग जलाने के लिए। जैसे ही वहां से सांप निकला उसको काट लिया। लोग बोलने लगे ये तो पापी मनुष्य है। पहले ये जहाज टूटा वहां से बचा, अब सांप ने डस लिया। पर जैसे ही उस सांप के डसने के बाद 15-20 मिनट बाद, घंटे 2 घंटे बाद कुछ नहीं हुआ, तो वो बोलने लगे हमारे बीच में देवता आ गया। लोगों ने विश्वास किया। हालेलुया। ये परमेश्वर की ये योजना है। मैं आपको फिर कह रहा हूं 2026 विल बी द ईयर ऑफ फेथ। हालेलुया। आप जहां पर हैं आप वहीं पे रुक सकते हैं, वहां से गिर सकते हैं, या वहां जा सकते हैं जहां पे परमेश्वर चाहता है कि आप जाएं। ये 2026 के लिए जो परमेश्वर ने वर्ड मुझे दिया आपके साथ शेयर करने के लिए, अगर इसी 18 अध्याय की 1 आयत से आप देखते हैं, वहां पर आपको एक न्यायाधीश और विधवा के दृष्टांत के बारे में पता चलता है। हम देखते हैं कैसे यहाँ पर लिखा है कि फिर उसने इसके विषय में एक नित्य प्रार्थना करना और हियाव ना छोड़ना चाहिए, उससे ये दृष्टांत कहा। किसी नगर में एक न्यायी रहता था जो ना परमेश्वर से डरता था ना किसी मनुष्य की परवाह करता था। उसी नगर में एक विधवा रहती थी जो उसके पास आकर कहती थी मेरा न्याय चुका, मुझे मुद्दई से बचा। कुछ समय तक तो उसने ना माना, परंतु अंत में मन में विचार कर कहा यद्यपि मैं ना परमेश्वर से डरता हूँ ना मनुष्य की कुछ परवाह करता हूँ,
तो भी ये विधवा मुझे सताती है, इसलिए कि मैं उसका न्याय चुकाऊं। कहीं ऐसा ना हो कि घड़ी घड़ी आकर अंत में वो मेरे नाक में दम कर दे। प्रभु ने कहा, सुनो, ये अधर्मी न्यायी क्या कहता है, इसलिए क्या परमेश्वर अपने चुने हुओं का न्याय ना चुकाएगा जो रात दिन उसकी दुहाई देते रहते हैं? क्या वे उनके विषय में देर करेगा? मैं तुमसे कहता हूं, वे तुरंत उनका न्याय चुकाएगा। तो भी मनुष्य का पुत्र जब आएगा तो क्या वो पृथ्वी पर विश्वास पाएगा? हालेलुया। यीशु मसीह इतना कंसर्न रखता है आपके फेथ से। उसने नहीं कहा जब वो वापस आएगा क्या वो तुम्हारे पास बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, पैसा, वो चीजों को पाएगा। उसने कहा क्या मैं विश्वास को पाऊंगा। इसका मतलब विश्वास जो आपके पास है, इट्स नॉट इनफ, वो काफी नहीं है। वो राई का दाना जिसको आपने पकड़ा है, उसको बढ़ के एक ऐसा दरख्त, एक ऐसा पेड़ बनाने की जरूरत है जिसमें लोग आके शेल्टर ले सके। आपका फेथ ऐसा होना चाहिए। वो होगा अगर आप वर्ड के साथ जुड़े रहें, अगर आप वचन को मेडिटेट करें। परमेश्वर इतना रियल है, यीशु मसीह इतना रियल है, वो आपको हर बात में गाइड कर सकता है। हर बात में बाइबल कहती है जब तुम चलोगे तुम्हारे पीछे से आवाज आएगी। वो आपको हर बात में गाइड करेगा। क्या खाना है, क्या नहीं खाना, वहां से लेके किसको क्या बोलना है, किससे क्या पूछना है, किस सेध में जाना, हर चीज में वो आपको गाइड करेगा। हर चीज। मुझे याद है जब नई नई मिनिस्ट्री शुरू हुई, मैंने किसी को कुछ लेटर लिखना था। मैंने लेटर लिख के उसको मैंने पोस्ट किया। उस लेटर में कुछ मिरेकल, कुछ मिस्टेक थी। वो मेरे पास वापस आ गई, वो लेटर गई नहीं। मैंने फिर से उसको दोबारा पोस्ट किया, वो फिर से वापस आ गई। मतलब मैं देख रहा था सब कुछ ओके है, ये क्यों ऐसा हो रहा है? मैंने 2-3 बार उसको किया, फाइनली वो लेटर डिलीवर हो गई। पर जब वो डिलीवर हो गई, बाद में मुझे रियलाइज हुआ कि उसमें ये मिस्टेक्स हैं। वो बाद में फिक्स हुई या कैसे, वो बाद की स्टोरी है। मैं आपको क्या कह रहा हूं कि जब परमेश्वर के साथ आप सही से चलते हैं, वो कुछ चीजों को होने से रोक देता है कि ना हो। उसमें कोई गलती नहीं थी। एक बार भेजी वो नहीं गई, दूसरी बार भेजी वो नहीं गई, तीसरी बार भेजी। क्यों? परमेश्वर चाहता था कि वो ना जाए। पर अब उन चीजों से जब मैं सीख के फेथ में बढ़ के आज जिस जगह पे फेथ में हूं, आज अगर मैं कोई चीज को करता हूं और वो नहीं होती तो उसको फिर से करने से पहले मैं इसके बारे में प्रार्थना करता हूं कि क्या ये परमेश्वर की ओर से है। अगर नहीं है, मुझे नहीं करना। चाहे कुछ भी नजर आए, कुछ भी नजर ना आए, आई डोंट केयर, क्योंकि मैंने देखा है वर्ड्स को पूरे होते हुए। परमेश्वर के वर्ड्स को मैंने पूरे होते देखा। कई बार जब आप बिल्कुल सही चल रहे हैं, लोग फिर भी आपको गलत ठहराते हैं, गुस्सा आता है, मन करता है कि मैं ये भी कर दूं, मैं ऐसे भी कर दूं, मैं ये साबित कर दूं। पर परमेश्वर का वचन बोलता है कि नहीं करना। और फिर आप रिजल्ट को देखें कि कैसे परमेश्वर खुद चीजों को करने वाला है। हालेलुया। क्योंकि वो कंसर्न रखता है। सबसे पहले वो आपसे कंसर्न रखता है, फिर ताकि आप कोर से शुद्ध होके हमेशा शुद्ध रहें, वो आपके फेथ से कंसर्न रखता है। हालेलुया। बाइबल कहती, उसने कहा क्या जब वो पृथ्वी पर आएगा क्या वो विश्वास को पाएगा? ये परमेश्वर के कंसर्न है। कई बार हमें लगता है कि दैट्स ओके, कोई बात नहीं। परमेश्वर की यही इच्छा थी। नो, परमेश्वर की ऐसी कोई इच्छा नहीं जो आपके विरोध में हो। परमेश्वर नहीं चाहता कि आप लॉस में जाएं, ये परमेश्वर की इच्छा नहीं है। इसीलिए बाइबल कहती है परमेश्वर ने एक बार बोला और मैंने 2 बार सुना। आप कितना एग्रेसिव हैं सुनने के लिए, ये डिपेंड करता है कि आप कहां तक जा सकते हैं। परमेश्वर का वचन ये बहुत क्लियर है। इसीलिए पौलुस कुरिन्थ की कलीसिया को जब वो लिखता है, उसके 13 अध्याय, उसकी अगर आप 5 आयत को पढ़ें, वहां पे लिखा अपने आप को परखो कि विश्वास में हो कि नहीं। अपने आप को जांचो। ये वो लोग थे जिनको पौलुस ने, जिनके साथ रह के समय अपना दिया, अपनी लाइफ दी और उनको ग्रो किया। और उनको वो आखिरी अध्याय जब लिखता है, उनको बोलता है अपने आप को परखो कि विश्वास में हो कि नहीं। क्या वो विश्वास में नहीं थे? वो विश्वास में थे, पर फिर भी पौलुस ये चाहता है कि तुम्हारा विश्वास ऐसा हो जो एक पेड़ बन चुका हो, जिसके ऊपर लोग आके शेल्टर बना सके। हालेलुया। वो बोलता है अपने आप को परखो।
यीशु मसीह ने कुछ भी अपने आप नहीं करना। थर्सडे को आपने सुना कि कैसे जब मार्था, जब यीशु मसीह उसको आके मिलता है, जब उसका भाई मर जाता है, यीशु मसीह आके बोलता है कहां है लाजर को, कहां दफनाया। उसकी रियल सिस्टर उसको क्या बोलती है? रियल सिस्टर उसको बोलती है उसमें से दुर्गंध आती होगी, रहने दे, मत जा, उसमें से दुर्गंध आती होगी। यीशु मसीह को क्या बोलते हैं? मैंने तुझसे नहीं कहा था अगर विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। हालेलुया। आपका कोई भी करीबी से करीबी भी क्यों ना हो, वो भी जब आप लॉस में होंगे, जब आप घटी में होंगे, उसको भी दुर्गंध आती है। वो भी नहीं खड़ा होना चाहता, उसको लगता है नहीं कोई फायदा नहीं है इसमें, मेरा भी टाइम वेस्ट होगा, मेरी भी बदनामी होगी। पर अगर आप वचन के साथ खड़े हैं, यीशु मसीह ने कहा तू महिमा को देखने पाएगा। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा मैं कंसर्न रखता हूं तुमसे, और मैं कंसर्न रखता हूं तुम्हारे फेथ से। ये यीशु मसीह की, ये उसकी योजना है, ये उसका हार्ट है। 2026 विल बी द ईयर ऑफ फेथ। लिख लेना इस बात को। आप देखेंगे 2026 के अंत तक अगर आप वचन के साथ बने रहेंगे, वचन के साथ खड़े रहेंगे, मैं आपको बता नहीं सकता कि जिन चीजों को मैंने सुना, जो देखा, जब आप देखेंगे आप खुद गवाही देंगे। हालेलुया। पर बात यह है कि जो चीजें बोली गई, जो चीजें बताई गई, जो चीजें वर्ड में से आपको दी गई, वो ऐसे ही पूरी नहीं होंगी। चर्च में बहुत से लोग होते हैं, पर कई बार कुछ ऐसे होते हैं जिनकी लाइफ में परमेश्वर बड़े कामों को कर पाता है, और कईयों की लाइफ में कुछ भी नहीं हो पाता। यहोशू ऐसा व्यक्ति था जो मूसा के साथ तंबू में जाता था। मूसा के आने बाद भी वो तंबू में बैठा रहता था। लोग उसको ऑनर देने के लिए खड़े हो जाते थे, बैठ जाते थे, फिर काम में लग जाते थे, फिर खड़े हो जाते थे। बाइबल कहती है उन्होंने परमेश्वर के काम को इतना हल्का और सस्ता बना दिया था कि वो खेल कूद करने लगे, वो एंजॉय करते थे, उनको कोई मतलब नहीं था। बहुत हल्का बना दिया आज लोगों ने परमेश्वर के काम को। पर बाइबल ये कहती है वो कभी नहीं बदलता, आज, कल और सदा तक वो एक सा रहने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। तो इस 2026 में इस बात को याद रखना कि अगर आप फेथ में बने रहेंगे, बाइबल से, प्रभु यीशु मसीह से फेथफुल रहेंगे, प्रार्थना करेंगे, वचन में बने रहेंगे, वो चीजें जो आपको लगता है इम्पॉसिबल है, पर अब थ्रू वर्ड उस पे बने रहेंगे, मेडिटेट करेंगे, आप रिजल्ट को देखेंगे। हालेलुया। परमेश्वर का वचन बहुत क्लियर है। 2026 आपके लिए, अगर आप फेथ में होंगे, चीजों को क्रिएट करने वाला साल। 2024 में मेरे ख्याल मैंने जब परमेश्वर से वर्ड लेके बताया था कि आने वाले टाइम में टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा खराब होगी कि लोग डरेंगे, एआई से लोग डरा करेंगे। अभी शुरुआत नहीं हुई थी एआई की, और आज आप जानते हैं कि एआई से लोग कैसे डरते हैं, कितना डरते हैं लोग। आने वाले टाइम में और डरेंगे। क्यों? क्योंकि ये टेक्नोलॉजी जो है, देखो परमेश्वर ने चीजों को हमारे लिए ठहराया, पर जब परमेश्वर के अगेंस्ट में वो होके काम करने लगे, फिर परमेश्वर का उसमें कोई हाथ नहीं है। बाइबल ये कहती है परमेश्वर ने सब चीजों को बनाया, पर जो चीजें उसके साथ बनी रहेंगी वही फ्रूटफुल होगी, जो उसके बाहर होंगी वो परमेश्वर की ओर से नहीं है। इसलिए ये एक विश्वासी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये बात को देखना कि कौन सी चीज मेरे लिए है, कौन सी चीज मेरे लिए नहीं है, कौन सी चीज को मैं अपनी लाइफ में एंटर होने दूं, कौन सी चीज को नहीं होने दूं। क्योंकि यीशु मसीह ने नहीं कहा कि जाओ उन 9 को भी बुला के लेके आओ। उसने नहीं कहा कि अगर नहीं आएंगे तो वो कोड़ी हो जाएंगे। उसने कहा तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। उसने ये नहीं कहा आप लोगों के विश्वास ने चंगा कर दिया। इससे ये बात सेंस होती है कि शायद वो 9 के 9 बाद में फिर से कोड़ी हो गए। उसने कहा तेरे विश्वास ने तुझे आंखों से देखने लगा दिया। हालेलुया। फेथ का मतलब ओरिजिनल भाषा में है प्रूफ, प्लेज। अगर आप प्रूफ देखना चाहते हैं तो आपको फेथ में बने रहना होगा। भरोसा नहीं, विश्वास।
मैंने आपको पूरी डिटेल में बताया है भरोसा और विश्वास में क्या फर्क है। हालेलुया। विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का, अनदेखी बातों का। कई जगहों पे परमेश्वर बोलता है कि तुझे मेरे साथ भरोसे में चलना है, कई जगह पे परमेश्वर बोलता है तुझे मेरे साथ विश्वास में चलना है। ये दोनों चीजें पैरेलल हैं। बिना विश्वास के आपका भरोसा किसी काम का नहीं, बिना भरोसे के आपका विश्वास किसी काम का नहीं। इस 2026 में पैरेलल चलते हुए, परमेश्वर के वचन में बढ़ते हुए आप विक्टोरियस लाइफ को ले सकते हैं। दिस ईयर विल बी द ईयर ऑफ फेथ। हालेलुया। हम प्रभु भोज में जाएंगे। अगर आपने पानी में डुबकी का बपतिस्मा लिया है, आप